गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आइए दिन की शुरुआत करते हैं दैनिक जागरण और हिंदुस्तान से, अखबार से दिन की शुरुआत। भगवान हर जगह है और योयो भी, ये प्रचार आज का है। योयो का प्रचार है। योयो का कहना है कि मैंने 1000 प्लस सर्विस जो है सभी स्टेटों में दिया है। योयो क्या है? एक्चुअली एक होटल है प्रॉपर्टी से, जो रहने के, खाने के, ये सब व्यवस्था करता है। एक रात का फ्री स्टे होगा, एक रात फ्री स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं, इस तरह के कैंपेन चलाया है। जहाँ जहाँ है योयो, प्रयास कीजिए, जाके देखिए। इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं। थैंक यू दोस्तों। आगे देखते हैं योयो के बारे के बाद में। देखिए क्या है। शपथ में रेखा, मंत्रिमंडल में बिहार के पंकज को स्वास्थ्य परिवहन विभाग का जिम्मा दिया गया है। बिहार के जो एक नेता हैं, दिल्ली के चुनाव में जीते, उनको स्वास्थ्य और परिवहन की जिम्मेवारी दिया गया है। आपको पता है दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चुन लिया गया है। बिहार में संविदा कर्मियों के स्कूल निरीक्षक पर रोक लगा दिया गया है। कहा संविदा कर्मी जो है स्कूल के निरीक्षक नहीं करेंगे। ऐसे स्कूल के निरीक्षक के लिए संविदा कर्मचारियों को भी दिया गया था। प्रगति यात्रा, नालंदा के सरमेरा में कृषि अनुसंधान केंद्र खुलेगा। प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार जी ने इस तरह के बातें रखी है कि नालंदा के सरमेरा में कृषि अनुसंधान केंद्र खुलेगा। जज के विरुद्ध लोकपाल के आदेश पर रोक लगाई है। जज के विरुद्ध लोकपाल का आदेश नहीं होना चाहिए। देखिए अब लोकपाल क्या है मैं बता दूं। लोकपाल, लोकायुक्त, दो चीज़ बनता है। पहला लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष है। ठीक है, पहला भारत के पहले लोकायुक्त कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष है। और अभी क्या हुआ है जो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जज के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने से संबंधित लोकपाल के आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दिया है। अब लोकपाल मामले की सुनवाई नहीं कर सकेंगे। शीर्ष अदालत ने इसे अत्यधिक परेशान करने वाला बताया है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र लोकपाल के जज की शिकायतों से जवाब मांगा है। केंद्र में कोर्ट में कहा है कि हाईकोर्ट के जज लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 का दायरे में नहीं आते हैं। लोकपाल ने एक अतिरिक्त जज के खिलाफ दायर 2 शिकायतों पर आदेश दिया था। आरोप था कि उन्होंने एक निजी कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ दायर मुकदमे की सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट के एक अन्य न्यायाधीश और राज्य के एक अतिरिक्त जिला जज को उस कंपनी के पक्ष में प्रभावी होकर बयान देने की बात कही थी। तो समझ में आई। लोकपाल जो है ना, लोकपाल और लोकायुक्त जो भी होंगे, वो 2013 में बनाया गया कानून था। उसमें कह रहे हैं कि जज साहब नहीं आते हैं। तो लोकायुक्त है क्या? लोकायुक्त ऐसे प्राणी को कहा जाता है जिसमें नेता, जज, अधिकारी के ऊपर वो एक्शन ले सकते हैं, निगरानी करने वाले व्यक्ति कह सकते हैं, उनको कहा जाता है। पिनाकी चंद्र घोष प्रथम लोकपाल थे। हालांकि उनके समय में जो भी केस आया था उसका कोई शॉर्ट आउट ऐसा निकला नहीं है, ऐसा न्यूज़ में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? पवन को भाजपा नेता ने लड़वाया, आरके साहब ने ऐसे कहे। ये सुन राजनीतिक वाला, छोड़ते आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की गुटबाजी करने वाले नेता बाहर होंगे, कृष्णा बोल दिए हैं। देखिए राज्य के 4 शहर में मेट्रो का मार्ग तय कर लिया गया है। राज्य के 4 शहर में, देखिए बिहार राज्य के 4 शहर में देख लेते हैं इसको विस्तार से। पहला देखिए, गया में चलेगा 36.8 किलोमीटर, कुल 28 स्टेशन होगा। भागलपुर में 24 किलोमीटर चलेगा, कुल 24 स्टेशन होगा, प्रत्येक किलोमीटर पर 1 स्टेशन। मुजफ्फरपुर में 21.25 किलोमीटर चलेगा, जो 20 स्टेशन के साथ होगा। दरभंगा में 18.8 किलोमीटर चलेगा, जो 18 स्टेशन के साथ मेट्रो स्टार्ट होगी। गया में देखिए एयरपोर्ट बोधगया और स्टेशन को जोड़ने वाली एक होगा। ये बहुत ज़रूरी था, गया में बोधगया और स्टेशन को जोड़ने वाला। भागलपुर में देखिए 19 किलोमीटर के दौर में चलेगा। यह विस्तार से देख लीजिएगा, अभी इसके बारे में और चर्चा करना बाकी है, तो इसलिए और पेपर में आएगा, अगले बार तो दिखाएंगे। प्रश्न पत्र वायरल होने पर हिंदी विज्ञान की परीक्षा रद्द हो गई है। देखिए क्या है, रांची झारखंड में एकेडमिक काउंसिल की परीक्षा जो हुआ था उसमें प्रश्न पत्र वायरल हो गया था, हिंदी और विज्ञान की परीक्षा, इसलिए रद्द कर दिया गया है। वायरल होने का खबर जो है बहुत ज़ोरों से बिहार में भी पिछले बीपीएससी के जो प्रश्न पत्र वायरल हुआ था उसका आज सुनवाई होने वाला है। देखिए क्या होता है। प्रगति यात्रा, देखिए प्रगति यात्रा पटना में आज जुटेंगे विकास के नए आयाम। डीएम साहब है चंद्रशेखर, इन्होंने ही बीपीएससी के स्टूडेंट को एक बार थप्पड़ जो मारा था, ये डीएम साहब हैं।
हालांकि वो बात पुरानी है। आगे हम लोग देखते हैं। इसमें 15 करोड़ की लागत से तैयार करेंगे 500 योजनाओं और डीएम सर्विस का आगे इसमें देखेंगे। ये मुख्य न्यूज है। देखिए, ये है महाकुंभ स्नान के दौरान के लिए प्रयागराज के लिए यात्रियों को, ये देखिए इस तरह से यात्री प्रयागराज में स्नान करने जा रहे हैं ट्रेनों में भर भर के। अच्छी बात है, स्नान करना चाहिए। एंटी लार्वा का छिड़काव शुरू कर दिया गया है। घर घर से फीडबैक लेने को 375 टीम रवाना हुई है। देखिए, एंटी लार्वा का छिड़काव शुरू कर दिया गया है कि लार्वा को इसको मार के ख़त्म कर दिया जाएगा। ये क्या है, पटना संवाददाता द्वारा कहा गया है। पटना को बेहतर रैंक मिले, इसके लिए आम लोगों को फीडबैक की ज़रूरत है। तो इसलिए यहाँ जाके आम लोगों से पूछेंगे क्या एंटी लार्वा का छिड़काव किया है फीडबैक में। 10 सवालों का जवाब एक टीम 50 से लेगी, 50 लोगों से लेगी 10 सवालों का जवाब, और उसको बताना होगा कि हाँ लार्वा छिड़काव आता है कि नहीं। ये क्या है, सब झूठी बातें हैं। चुनाव आने वाली है, प्रचार करेगी, बताएगी मैं ऐसा किया हूँ वैसा किया हूँ, क्या करना कुछ है नहीं किसी को, सिर्फ जनता लोग पिसते रहेगा। महंगाई देखिए अभी थोड़ा कम हुआ है, इसके बाद चुनाव जैसे ख़त्म होगा फिर देखिएगा 100 रुपये प्याज हो जाएगा और 200 रुपये टमाटर हो जाएगा। तो ये सब फालतू बातें हैं। चुनाव आते समय इन लोग करते हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए इन लोगों को सबक सिखाने वाली कुछ कार्य करना चाहिए। गर्मी से पहले खराब चापाकल को हो गए दुरुस्त। खराब जो भी चापाकल है गर्मी से पहले दुरुस्त होगा। नल जल पहुंचाने की बात थी, हमारे गांव में तो अभी तक नल जल पहुंची नहीं है। पैंप लगा दिया है, बाकी भाग गया है, सब पैसा भी निकाल लिया होगा। इसका कोई निरीक्षक करना नहीं है और लिख दिया कि नल जल पहुँच गया, हर घर नल जल। नीतीश कुमार को तो कुछ समझ में आता नहीं है। ये तो अब मानसिक रूप से ऐसे भी हमको लगता है प्रशांत किशोर बोले हैं, सही बोले होंगे। मौका कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। ब्रजेश मुनि के ये कहा हुआ है। इसमें देखिएगा पटना में 10 बच्चों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया गया। क्या कराओगे बंधुआ मजदूरी से मुक्त करा के? बंधुआ मजदूरी क्यों कर रहा है? उसके पास खाने के साधन नहीं है, बंधुआ मजदूरी कर रहा है, श्रम संसाधन नहीं है, बंधुआ मजदूरी कराते हो। ऐसा मुझे इस पर कभी विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। पटना मैराथन 23 को तैयारी पूरी कर लिया गया है। पटना का मैराथन होगा 23 में। पीएमसीएच से उबड़ा खबड़ा मिट्टी भरे रास्ते से बड़ी मुश्किल है। पीएमसीएच में जो उबड़ा खबड़ा रास्ता जो है मेट्रो के कारण बना है, अभी तक भी बहुत परेशान हो रहे हैं लोग। तो इसमें भी कोई खास किया नहीं, ये सब करना चाहिए था। तो प्रगति यात्रा में है सर। पहले कैंसर संस्थान के रूप में बनी थी पीएमसीएच की पहचान। पहले कैंसर संस्थान के रूप में पीएमसीएच की पहचान बनी है। नौकरी के नाम पर इंजीनियरिंग से 31 लाख का ठगी कर लिया गया है। इसको रोकना नहीं है सर को, ये सब देखना चाहिए। 4 लेन पर 7 घंटे भीषण जाम। गांधी सेतु पर भी रेंगती रही गाड़ी। अब इसका निजात पाना नहीं है, प्रगति यात्रा पर रहेंगे सर। इसलिए हम कहते हैं कुछ नहीं, अपना ये ध्यान दीजिए कि जब चुनाव आता है तो इन लोग बहुत तेज़ से लग जाते हैं, फिर भी लोग देखते नहीं। मोबाइल चोरी पर ट्रेन से भाग रहा बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। भाई ये बहुत अच्छा काम किया गया है। शहर के दर्जनों इलाके में 6 घंटे तक कटी रहेगी बिजली। अब देखिए कटी रहेगी बिजली 6 घंटे तक रहेगी, इसलिए अपना लैपटॉप मोबाइल सब चार्ज कर लीजिएगा। नियम तोड़ने वाले चालक को 1.42 लाख रुपये वसूले जाएंगे। नियम जो तोड़ेगा उसके लिए 1.42 लाख रुपये वसूले चालक से, ड्राइवर से, क्योंकि चुनाव के खर्चे चलाना है यहाँ से। कोर्ट से फरार हुए लूट के आरोपी को सुराग नहीं मिला है, फरार हो गए थे। तृतीय सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन कल से 12 मार्च तक जारी होगा। ठीक है। मैट्रिक परीक्षा के चौथे दिन 6 परीक्षार्थी निष्कासित कर दिया गया है। जागरूक कार्यक्रम चलाया जा रहा है कैंपस लगाकर 30 इयर्स की। ठीक है। मैट्रिक की परीक्षा चल रहा है बिहार में, आपको मालूम होगा। बच्चों पर दबाव ना डालें। जिनिन केबी बोले हैं कि बच्चों पर दबाव नहीं डालें, जैसे पढ़ना चाहते हैं पढ़ाएं। छात्र रोजगार देने की दशा में काम करे, बीसी कहा है। छात्र जो है ना रोजगार लेने की दशा में नहीं, रोजगार देने की दशा में काम करे। इस तरह के बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के दरक्षण कार्यक्रम में कहा गया था कि आप रोजगार दीजिए, इसके लिए पूंजी होना चाहिए सर। पूंजी आप तो देते नहीं हैं।
उद्यम योजना लाए हैं, इसमें कोई फ़ायदा है नहीं। उन्हीं लोग को देते हैं जो पहले पैसा दिया आप लोग को। सूबे में 4,621 स्कूलों में एकीकृत विज्ञान गणित प्रयोगशाला बनेगी। अभी बच्चा ऐसे पढ़ रहा है, ऐसा टीचर बहाली कर दिए हैं 20 नंबर 10 नंबर 30 नंबर वाला। बच्चा को क्या पढ़ाएगा? देखिए भविष्य तो आने वाला समय में बताएगा कि कितना ख़राब होने वाला है बच्चा लोग को। अब प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट स्कूल नहीं रहेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। सरकार शिक्षा की दिशा में सही कार्य नहीं कर रही है, सड़क की दिशा में कर रही है, वो भी पूरा बढ़िया से काम नहीं कर रही है। कांग्रेस के लिए दौड़ने और लड़ने वाले को मिलेगा सम्मान। कांग्रेस के लिए जो दौड़ेगा लड़ेगा उसके लिए सम्मान मिलेगा। कोई मतलब नहीं, राजनीतिक वाले के साथ जाना ही नहीं चाहिए किन्हीं को। मेरा सीधी बात है, आप वोट दो, विपक्ष में आ जाओ, मेरा काम करो, मैं वोट दिया। लोगों ने बिजली दरें कम करने के सुझाव दिए हैं। लोगों ने बिजली दर कहा है कि कम होना चाहिए, इस तरह के सुझाव दिया है। स्मार्ट मीटर से पहले परेशान थे लोग। देखिए क्या होता है इस पर। बाढ़ से निजात दिलाने को नेपाल के हाई डैम बनवाएंगे केंद्र। देखिए कह रहा है बाढ़ से निजात दिलाने के लिए नेपाल में हाई डैम बनाना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, बिहार बाढ़ से बहुत समय पीड़ित हो जाता है हर बार। सामान्य प्रशासन विभाग को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार। क्यों लगाई फटकार, थोड़ा देख लेते विस्तार से। बिहार राजस्व सेवा का गठन 2010 में हुआ था। गौर हो कि राज्य स्तर पर 2010 में राजस्व सेवा का गठन किया गया था। पदाधिकारी को अक्टूबर 2023 से पहली बार उच्चतर पदों पर पदोन्नति दी गई है। अब परंतु पदोन्नति में 1.5 साल बाद भी इसकी पोस्टिंग संबंधित या पदोन्नति वाले उक्त स्थान पर नहीं किया गया है। उसकी भूमि सुधार उप समाहर्ता जिला भू अर्जन अधिकारियों समेत इनके समकक्ष पद शामिल हैं। इसमें से इसको दिया नहीं गया है। लेवल 11 के पद हैं इसमें, ठीक है, यानी लेवल 9 पर काम करते थे। ऐसे अधिकारी 90 हैं। तो भूमि समाहर्ता में इसमें वैकेंसी आने की संभावना है, ये बात देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। इसीलिए फटकार लगाई है, कितना दिन इतना स्लो काम क्यों कर रहे हो। ऐसे स्लो काम करती है, बट प्रगति यात्रा बहुत तेज से चलेगा इनका। एक दिन में 2-2 शहर 3-3 शहर घूम के आएंगे। बोले पटना, क्या बोले हैं देखिए यहाँ पे क्या है, लोगों ने क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है, जिसके बारे में देखिए। रोड किराना और घरेलू ज़रूरतों के सामान की दुकानें के लिए जाना जाता है, ठीक है। रोड जो है ना किस लिए जाना जाता है, दलाली रोड जो है ना, दलाली रोड पटना का एक दलाली रोड है। वो घरेलू सामान किसान के सामान के लिए जाना जाता है। यहाँ अनाज से लेकर कई फ्रूट्स और तेल मसाले से लेकर सौंदर्य प्रसाधन की भी वाजिब कीमत पर मिलता है। आज़ादी के पहले से स्थापित इस बाज़ार के दुकानदार कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन से जो ऑनलाइन खरीदारी बढ़ते चलन ने इन बाज़ार की बिक्री को प्रभावित किया है। दूसरी तरफ दलाली रोड ने ना तो बैंक और एटीएम है और ना ही पेयजल की सुविधा है, शौचालय की सुविधा भी नहीं है। इन लोग इसी तरह से परेशान हैं। इन लोगों ने अपना बात उठाया है दलाली रोड के बारे में। इन लोग दलाली रोड के दुकानदार होंगे। दलाली रोड मंडी में अक्सर रहता है। ये जाम, सार्वजनिक शौचालय नहीं है। यहाँ मंडी में जाम रहता है, सार्वजनिक शौचालय नहीं है। ऑनलाइन खरीदारी से किसानों के कारोबार की कमाई घटी है। किसानों की खरीदारी की घटेगी। बाग कालू खा की सड़क जर्जर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। बांग कालू खा कोई जगह है, उसके सड़क जो है जर्जर हो गई, तो उसको चलना मुश्किल हो गया। 4 वर्ष पूर्व हुई बोरिंग, अब तक बिजली कनेक्शन नहीं मिला है। देखिए इसी तरह से सब जगह है, मेरे गांव में भी ऐसा ही है। ट्रक से कुचलकर मजदूर की मौत हो गई है। यहाँ जान की कीमत ही नहीं कुछ। साइबर अपराधियों से निपटने को कमांडर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किस तरह से साइबर अपराधी निपटेंगे, वहाँ कमांडर को प्रशिक्षण मिल रहा है। इधर साइबर अपराधी पहले से ट्रेनिंग ले के निपटा रहे हैं सबके बैंक अकाउंट। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बन गई है। अब देखिए विकास में बहुत तेज आएगी, विजय सिन्हा कहे हैं। यहाँ बिहार में देखिए डबल इंजन की सरकार है, विकास चौथे चरम पर पहुँच गया है। अब बहुत जल्द ही हम लोग के पास सोने की वर्षा होगी। 25,000 सार्वजनिक कुआं का निर्माण कराया जाएगा। कुआं बनेगा। अब सब लोग हैंडपम्प ये बना रहा है, ये कुआं बना रहे हैं श्रीमान। कुआं बनाने से 2 फायदा होगा। एक तो जल जमाव जो है उसको फिर से हम अवशोषित करवा के ज़मीन में भेज सकते हैं।
जमीन पर किए गए सर्वे की नीति निर्माण के अहम भूमिका साहू साहब कहें, ये अहम भूमिका होगा जो जमीन पर सर्वे जो कराया है। सत्ता में आने के बाद भूमि सुधार लागू करेंगे पीके देखिए एक जो प्रशांत किशोर जी हैं, उनको कहना है कि सत्ता में आने के बाद भूमि सुधार लागू किया जाएगा। अभी क्या हो रहा है सर, अभी फिर भूमि सुधार लागू हो रहा है ना। तो कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे कि फायदा हो। जो हो रहा है उसी को आप क्या करेंगे। राजद का चाल चरित्र को लोकतांत्रिक, जब राजनीति की बातें हैं, बिहार के लिए डोमिसाइल नीति आत्मघाती, भीम सिंह का। देखिए डोमिसाइल नीति क्या है, बिहार में सब लोग चाहते हैं कि जो भी यहाँ एग्ज़ाम हो या फिर परीक्षा हो उसमें डोमिसाइल हो, मतलब बिहार वाले लोग को प्राथमिकता दिया जाए और अन्य लोगों को यहाँ नहीं दिया जाए, इस तरह की बातें हैं। तो बिहार वाले को प्राथमिकता दिया जाए, इस तरह की बात। तो इसमें डोमिसाइल नीति ख़त्म कर दिया गया था, आपको पता होगा कि नीतीश कुमार द्वारा, इसलिए कि इनको प्रधानमंत्री बनना था। हालांकि प्रधानमंत्री तो जनाब बनेंगे नहीं, कभी जीवन में नहीं बनेंगे वो, और शायद इसीलिए उन्होंने ख़त्म कर दिया था डोमिसाइल। परीक्षा देकर लौट रहे 4 छात्रों को ट्रक ने कुचल दिया, एक की मौत हो गया। देखो बहुत दर्दनाक खबर है। परीक्षा दे के लौट रहे थे 4 छात्रा, एक को ट्रक कुचला, एक को मौत हो गया। घरेलू हिंसा 1585 को अब तक आर्थिक मदद दी गई है। देखिए 1585 लोग को घरेलू हिंसा से मदद दी गई। घरेलू हिंसा क्या है, किसी को पत्नी को पीट दिया, मार दिया, उस पर मदद दे रहे हैं सरकार की, ठीक है पिटा गए हो तुमको मदद देंगे। अरे नहीं पीटे, ऐसा बंदोबस्त करो, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करो, कोई नहीं पीटेगा। लेकिन ऐसा करना नहीं है सर को। चलिए आगे देखते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति तोड़ रही है दम, नित्यानंद ने बोला है तुष्टीकरण की राजनीति जो है तोड़ रही दम। राजनीति की बातें हैं, इसको कोई मतलब नहीं रखता है भाई, इसको देखो मत, सुनो मत। अब रेखा से बंधी दिल्ली की उम्मीद, रेखा से बंधी है दिल्ली की उम्मीद। देखिए इनका कितना पहले की छवि क्या रहा है, अभी कैसा करते हैं, इस पे निर्भर करता है। केजरीवाल साहब जो किए, जो सब लोग देखा, इनका भी देखते हैं। पैर दर्द का सही कारण समझना जरूरी है। ये बता रहे हैं पैर दर्द का क्या कारण है। योगा करोगे नहीं, एक्सरसाइज करोगे नहीं, फूड खाओगे खूब जंक फूड, पिज़्ज़ा बर्गर, पैर दर्द होगा ही होगा। ईवी के चार्जिंग स्टेशन बनने वाले हैं शीर्ष राज्य में यूपी और दिल्ली और ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाहन के चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूपी और दिल्ली में है। सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। इसका जवाब तो मैं कमेंट बॉक्स में दे ही दूंगा आपको। टमाटर और दाल के दाम 2 साल में सबसे अधिक उछाल पे। देखिए टमाटर और दाल के दाम जो है 2 साल में सबसे अधिक उछाल पर पहुंचा। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में दाल और टमाटर के दाम में बढ़ोतरी हो जाएगी। फरवरी में 10 रुपया था और फरवरी में फिर से 20 रुपये 7 पैसा हो गया है, मतलब 2023 में 10 रुपया था। इसका मतलब है कि पहले और भी महंगाई कम थी, अभी जो देख रहे हैं वो उससे भी कम थी। अभी जो 10 रुपये, अभी टमाटर 20 रुपये मिल रहा है, तो इसका मतलब उस समय 10 रुपये मिल रहे थे। हालांकि थोड़ी बढ़ोतरी तो मामूली है, बढ़ना चाहिए, बट इतना नहीं बढ़ना चाहिए, दुगना 100% नहीं बढ़ना चाहिए। भारत 2047 तक उच्च आय वाला देश हो जाएगा, रिपोर्ट बता रहा है। कौन सा रिपोर्ट है सर का, मुझे पता ही नहीं चलता है। रिपोर्ट में बता रहा है इतना भुखमरी हो रहा है, 121 आदमी मतलब भुखमरी में मर रहे हैं यार। इनका रिपोर्ट कह रहा है कि 2047 में सबसे उच्च पहुंच जाएंगे। किसके पहुंच जाएंगे? मोदी साहब आपके पैसा पहुंचेंगे। पीएनबी ने आवास समेत अन्य ऋण दरें घटा दी है। देखिए पीएनबी कह रहा है कि आवास बनवाना है, इसका ऋण घट जाएगा। अब देख लेते हैं जिनको आवास बनवाना है, थोड़ा सा हम विस्तार से बताते हैं। खुदरा ऋण पर बताया गया दरें जो है 0.25 घटाया गया है। और देखिए संशोधित दर जो है 8.15 हो गया है, मतलब कि इतना रुपया है। मासिक किस्त जो है 744 रुपये के बांध सकते हैं आप। 744 आवास ऋण का 744 रुपये मासिक किस्त पर बना सकते हैं। इसी तरह वाहन ऋण की ब्याज दर को घटाकर कर दिया गया है 8.5%। 8.5% वाहन ऋण को घटा दिया गया। इसको 1240 रुपये का वाहन ऋण बना सकते हैं आप, मिनिमम किस्त। ठीक है। आईफोन 16e भारत में असेंबल होगी। अब आईफोन 16 जो है ना, जो भारत में ही असेंबल होगी, ये अच्छी बात है टेक्निकल के लिए, उद्योग के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। ठीक है। तो जिनको आवास बनवाना है अपने आवास के बैंक में जाएंगे और पीएनबी से जिनका खाता होगा तो पीएनबी में बात करेंगे और उनसे वो लोन ले सकते हैं। ठीक है।
जो शर्तें हैं वो वहाँ बताएंगे। पंकज अडवाणी 14वीं बार बने एशियाई चैंपियन। पंकज अडवाणी जो एशियाई चैंपियन बने हैं 14वीं बार बने हैं। मुंबई की दूसरी पारी में खराब शुरुआत रहा था, विदर्भ का लड़खड़ाया भारी। अभी जाम पता है आपको IPL चल रहा है, तो इसी में ये खबर है। राजग का बिहार में साथ लड़ने का संपर्क है। राजग जो है ना ये NDA के साथ लड़ेगी। बिहार में चुनाव है, देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे किया जाता है। पर्व से 6 दिन पहले ही 1.25 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी। पर्व से देखिए 6 दिन पहले 1.25 करोड़ लोग ने लगा ली डुबकी प्रयागराज में। लोग इतना मर रहे हैं फिर भी धार्मिक है, इस पर मैं कुछ कहूँगा नहीं। ग्रेक 3 और O3 मिनी से टक्कर हो गया है। ये क्या है? तो ग्रेक 3 O3 जो है ये मिनी इसका AI वर्जन है जो रीजनिंग सॉल्व करने के लिए आता है और इसको से टक्कर हुआ है, मतलब दोनों आपस में कंपटीटर में है। युद्ध लड़ने के लिए बनाया जाएगा रोबोट कर रहा है मनोरंजन। देखिए युद्ध लड़ने के लिए रोबोट बनाया गया है जो मनोरंजन कर रहा है, गाना सुना रहा है, डांस कर रहा है। ठीक है, आज के महत्वपूर्ण खबरें में देखिए यही रहा था, 2-3 खबरें जिसको हम लोग विस्तार से देखे थे। अफगानिस्तान की टीम हल्के में नहीं लेंगे दक्षिण अफ्रीका। ये तो खेल खबरें जिनको देखना है मैं पेज को एक बार स्क्रॉल कर रहा हूँ, धीरे धीरे आप लोग देखते जाइए, बड़ा करके या रोक कर इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। राशिफल है, जिनको राशिफल पढ़ना है राशिफल भी देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा फायदा करने वाला राशिफल होता है किसी को।